हम जब इस हथेली में देखते हैं तो हथेली में जो मस्तिष्क की रेखा है ये हल्की कर्व लेके और बहुत सुंदर स्थिति में जो है चंद्रमा की तरफ देख रही है। और चंद्रमा को जल तत्व का कारक माना गया है। सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है चंद्रमा। हस्तरेखा शास्त्र में अगर हम देखते हैं तो यहाँ से यात्राएं देखी जाती हैं, यहाँ से धर्म और कर्म को देखा जाता है, यहाँ से जो है आपकी आध्यात्मिक शक्ति को देखा जाता है और यहाँ से आपके मन को टटोला जाता है। और मस्तिष्क मनी जो परिचायक हो बुद्धि की, जो परिचायक हो आपकी विवेक की, और इसका हमारे जीवन काल में कितना महत्व है आप सभी लोग जानते हैं। सबसे महत्वपूर्ण लकीर भी ये मस्तिष्क की लकीर है। ये स्पष्ट और सुंदर स्थिति में है तो इसका मतलब है कि आपका जो बौद्धिक स्तर है वो अपने आप में उच्च स्तर का है, श्रेष्ठ स्तर का है, अच्छी क्वालिटी का है। एक विवेकवान व्यक्ति हैं आप और अपने विवेक से हर समय कुछ न कुछ सकारात्मक सोचते रहते हैं, जीवन काल के लिए योजनाएं बनाते रहते हैं। ये आपकी खूबी है। और देखो, महापुरुषों ने कहा है और जनरली भी सब लोग जानते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन काल में योजनाएं बना के चलता है, जिसके पास योजनाएं हों, उसके साथ साथ में सफलता कदम से कदम मिला के चलती है। चाहे भले ही कुछ समय के लिए वो उतार चढ़ाव झेल रहा हो, परेशानियों का सामना कर रहा हो, लेकिन वो अपने जीवन को व्यवस्थित रख पाता है, अपने जीवन को उस स्तर पे ले जा पाता है। और ये खूबी बहुत कम लोगों के अंदर होती है और ये खूबी आपके अंदर है। दूसरी बात, इसका हल्का कर्व है जो आपके क्रिएटिव व्यक्तित्व को बता रहा है कि आपका जो व्यक्तित्व है वो बड़ा क्रिएटिव है, क्रिएटिविटी वाला है। और चंद्रमा की तरफ जा रहा है, इसका मतलब है कि निश्चित तौर पे जो है लंबी और हवाई यात्राओं का आपको मौका मिलेगा। जीवन में मिला भी है और मिलेगा भी। आपने लिखा तो नहीं है कि मिला है कि नहीं मिला है, लेकिन यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि बहुत शानदार मौका मिलने वाला है। विदेशी जो ट्रिप्स होते हैं, अब उसके अनुसार अगर यहाँ पे देखें तो जीवन की रेखा अंत में 2 भागों में विभक्त हो रही है। ये भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा पुष्ट करता है। दूसरी बात है, रेखा अगर केतु की तरफ भी जा रही है जीवन की रेखा, तो व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति अंत में होती है। सॉरी। और ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है स्पष्ट तरीके से। दोस्तों, ये जो हथेली है ना, एक रियल हथेली है और पुरुष जातक हैं, बहुत सौभाग्यशाली जातक हैं आप और आपकी है। हथेली का आकार यहाँ पे पूरी तरह से आयताकार है। जो दार्शनिक हाथ है आपका ये बता रहा है आप एक एनालिटिकल स्वभाव वाले व्यक्ति हैं, एक पॉजिटिव सोच रखने वाले व्यक्ति हैं और आप एक अच्छी महत्वाकांक्षाओं को रखने वाले व्यक्ति भी हैं। हथेली की रंगत भी अगर प्रथम दृष्टि में आप देखें और देखते भी रहे तो अच्छी किरणें छोड़ रही है। ये पॉजिटिव वाइब्स जिसे कहते हैं। इसका मतलब है कि ऐसा स्वभाव भगवान ने दिया है आपको, आपके अंदर ऐसे तत्व विराजमान किए हैं कि एक तो आप हमेशा सकारात्मक सोच रखते हैं, निरंतर आगे बढ़ने की सोच आपके अंदर हावी रहती है। और दूसरी बात है, जीवन में योजनाएं बना के चलते हैं। तीसरी बात है, क्रिएटिव है। चौथी बात है, दूसरों की मदद करने वाला व्यक्तित्व है। और पांचवी बात है, हर क्षण का आनंद लेना जानते हैं। ये बड़ी सौभाग्य की बात है। सबसे अच्छी बात यही है कि कैसी भी परिस्थिति हो, हर क्षण का आनंद लेना जानता हो जो व्यक्ति, वही जीवन है। उतार चढ़ाव परेशानियां सब आती हैं, मनुष्य जीवन है तो सब मिलता है, लेकिन ये सबसे अच्छी बात है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम चलते हैं केतु के पर्वत पे। ये प्रथम रेखा आपकी है
धीरे धीरे थोड़ा सा जो है ना ये अनबैलेंस हो रही है। जिस प्रकार की बैलेंस स्थिति में होना चाहिए थी हल्की कम है। और ये रेखा है आपकी जो है आरोग्य की रेखा, तंदुरुस्ती की रेखा और स्वास्थ्य की रेखा इसको माना जाता है। वैसे तो कोई गंभीर किस्म का संकट नहीं दिखाई दे रहा है, लाइलाज कोई बीमारी हो ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन चंद्रमा आपका बहुत ज़्यादा अनबैलेंस है और इस चंद्रमा की वजह से कुछ आपको चीज़ों को रहना चाहिए हिसाब से। क्योंकि देखिएगा चंद्रमा इस प्रकार से होता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति का जो मन है वो गड़बड़ रहता है, कभी कभी मानसिक परेशानियों से ज़्यादा ग्रसित हो जाता है और कभी ऐसी स्थिति आती है कि व्यक्ति के अंदर जो है भावुकता ज़्यादा आती है, व्यक्ति भावुक हो जाता है या इमोशनली परेशान हो जाता है और कभी कभी मन अच्छा नहीं रहता है। ऐसी स्थिति में मन के व्याकुल होने की जो संभावना है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, मन के उचाट होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है और कार्यों में मन नहीं लगता है। इस और ये हिसाब किताब बनाता है और ऐसी स्थिति में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। पेट संबंधी रोग व्यक्ति को परेशान करते हैं। नींद आने की दिक्कतें भी व्यक्ति के जीवन में कदम रखने बैठ जाती हैं। तो जल का सेवन ज़्यादा करें, खाना खाने के बाद गुड़ का सेवन करें तो आपके लिए बहुत शानदार रहेगा। और चंद्रमा का मैं कुछ उपाय दे रहा हूँ ऑडियो के माध्यम से, वो जरूर करिएगा। तो अगर ये चीज़ें आपने ठीक कर ली, अपने पेट का ध्यान रख लिया, तो ये रेखा अपने आप जो है सारी चीज़ों को ठीक कर लेगी स्वास्थ्य, आरोग्य और तंदुरुस्ती के मामले में। दूसरी अगर हम यहाँ पे बात कर दें, दूसरी रेखा इस प्रकार से है, कभी बहुत अच्छा रहता है, कभी डाउन चले जाता, माने उतार चढ़ाव रहता और स्थिरता भी रहती, स्थिरता भी रहती है। फिर भी आगे की लाइन की अगर हम बात करें तो ये रेखा धन और संपत्ति की रेखा है और ये रेखा आपके भाग्य रेखा से संबंध रखती है। अंत में जो है 2-3 रेखाएं उत्पन्न हो रही है, तो ये अच्छी चीज़ है। माने अगर हम देखा जाए तो कुछ ही समय बाद आपको जो है एक से ज़्यादा स्रोतों से धन का आगमन होगा और धन और संपत्ति के मामले में लकी रहने वाले हैं। तीसरी रेखा भी स्पष्ट हो रही है, ये तो और भी अच्छी बात है। इसका मतलब है कि आपको आने वाले समय में जहां अपने स्वास्थ्य का बहुत शानदार लाभ मिलेगा, तंदुरुस्ती का लाभ मिलेगा, आरोग्य का लाभ मिलेगा, वहीं अपने धन का, उसके भोगने का और अपने ऐश्वर्य को भोगने का जो सुख है, जिसे सुख कहते हैं, वो भी प्राप्त होने वाला है, ये स्पष्ट बता रहा है। दूसरी बात देखें तो आपके मंगल के क्षेत्र पे 2 लकीरें हैं और ये मंगल की लकीरें बहुत शानदार स्थिति में हैं, अच्छी स्थिति में हैं, जो ये स्पष्ट बता रही है कि आने वाले कुछ ही समय, बहुत दूर नहीं, कुछ ही समय में आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलने बैठेगा। आपके ऊपर बहुत अच्छी कृपा है उस परमात्मा की, उस सच्चिदानंद स्वामी की, ये आप स्वयं अनुभव करने बैठ जाएंगे। दूसरा ये बता रहा है, डबल है तो डबल पावर दे रही है कि आपके अंदर जो है एक प्रतिभा छुपी हुई है और एक तीव्र बुद्धि भी कहीं ना कहीं अंकुरित है, बस खाद पानी देने की ज़रूरत है। और मंगल है, कैसा खाद पानी देना है ये मैं बता दूंगा। सीधी सी बात है, कुछ नहीं भी कर सकते हैं आप, ये पुष्ट है, डबल स्थिति में है, तो थोड़ा लापरवाही के गुण से बचना है एक। और दूसरा, हनुमान चालीसा का अगर आप विधिवत तरीके से पाठ कर लेते हैं रोजाना, तो ये चीज़ें और पुष्ट होंगी और बड़ा फल आपको देंगी। और ऐसा भी शानदार व्यक्तित्व तो उभर कर आएगा कि जीवन काल में एक बार यदि आप कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी आप रखेंगे और आपका व्यक्तित्व तो अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली भी रहेगा, एक वर्चस्व रखने वाला रहेगा। प्रॉपर्टी का भी ऐसे लोगों को बड़ा लाभ होता है।
दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो करियर और धन की रेखा स्पष्ट हो रही, मतलब स्टेबिलिटी ज़्यादा दूर नहीं है, स्टेबिलिटी आने वाली है। एक रेखा यहाँ से स्पष्ट हो रही, लेकिन अभी बहुत स्पष्टता नहीं आई इसमें, आगे आने वाली है। ये रेखा है धन के प्रबंधन की रेखा। कहीं ना कहीं जो है, चाहे आप 1 रुपया कमाएं चाहे 10 रुपये कमाएं, लेकिन उसका मैनेजमेंट कैसा रखना है ये आपको अच्छी तरह से आ रहा है। व्यापारिक बुद्धि भी ये दे रही है रेखा आपको। व्यापार चाहे भले ये ना दे रही हो, लेकिन व्यापारिक बुद्धि दे रही है। दूसरी बात, आयु को बढ़ा रही है, आपका आयुष बहुत अच्छा बढ़ेगा। सफलता को दिखा रही है कि आने वाले समय में बड़ी सफलता आप हासिल करेंगे। और व्यवसाय अगर कर रहे होंगे तो कुछ ही समय बाद अगर देखें तो व्यवसाय में तरक्की होगी। बोलने के ढंग के कारण भी आप अपने जीवन काल में कहीं ना कहीं धन कमाएंगे, लेकिन थोड़ा ध्यान नहीं रखा, चीज़ों को इग्नोर किया तो पेट से संबंधित रोग आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकते हैं। इसका आप को ध्यान रखना होगा। ठीक है जी। अब देखिएगा, आपकी हृदय की लकीर इस तरह से जा रही है और कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में देख रही है। ये आपकी महत्वाकांक्षाओं को बता रही है, आपकी बहुत आगे बढ़ने की सोच को बता रही है, आपके टॉप लेवल तक पहुंचने की इच्छा को बता रही है, और उसकी पूर्ति के लिए जो कर्म आप कर सकते हैं इसकी तैयारी को बता रही है। तो ये अच्छी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखेंगे, या तो प्रॉपर्टी का लाभ हो गया होगा आपको, या तो अब होगा, लेकिन बहुत अच्छा प्रॉपर्टी का लाभ है। अगर कहीं पैतृक संपत्ति भी होगी आपकी तो उसका भी बड़ा लाभ आपको होने वाला है। और यही चीज़ निम्न मंगल पे भी जो है दिखाई दे रही है कि प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों में हो या प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में आपको बड़ा लाभ होने वाला है। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है मिडिल फिंगर की तरफ, जो आपके अंदर की धार्मिक भावनाओं को बता रही है। आपके अंदर के एक शानदार व्यक्तित्व, जो हम कहते हैं ना दयालु प्रवृत्ति, उसको बता रही है। और ईश्वर में किस प्रकार का विश्वास है, अपने आराध्य के प्रति किस प्रकार का समर्पण आपका रहने वाला है, ये इस चीज़ को इंगित कर रही है। जो श्रेष्ठ अवस्था में है, आध्यात्मिक क्षमता ज़बरदस्त है। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इस उंगली की तरफ। देखिएगा, एक चीज़ तो कुदरती है, इसका कोई उपाय नहीं होता है। बहुत ही ज़्यादा मेहनत और बहुत ही ज़्यादा परिश्रम करने के बाद चीज़ों में आपको सफलता मिलने वाली है। अगर आप सोचेंगे बड़ी सहजता से, सरलता से बहुत बड़ी सफलता मिल जाए, ऐसा नहीं है। आपको कितनी भी श्रेष्ठ सफलता मिल जाए, इसमें कोई संदेह नहीं है, मिल सकती है, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा परिश्रम भी करना पड़ेगा। हो सकता है कई बार दौड़ा धूपी का काम भी ज़्यादा करना पड़े, ये भी दिखा रहा है। जो चीज़ें हैं तो हैं और कुदरती हैं। हाँ, रिंग फिंगर आपकी पूरी तरह से झुक रखी है इसकी तरफ। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में बहुत बड़ा विस्तार पाने की इच्छा ज़बरदस्त रूप में है। किसके कारण? सूर्य के नेचुरल गुणों के कारण। ये जन्मजात गुण हैं आपके अंदर, किसी ने भरे नहीं है, या समाज में, उस समाज में रह के आपके अंदर आए नहीं है। ये नेचुरल हैं। उस समाज में रहे हैं आप जहाँ बहुत ज़्यादा तरक्की पाना चाहता है व्यक्ति, वो अंकुरित कर रहा है उन्होंने, लेकिन बीज नेचुरल है। अब यहाँ पे देखेंगे तो बृहस्पति की उंगली से बहुत बड़ी है ये, और मिडिल फिंगर से हल्की छोटी है। तो जो आपके अंदर रिस्क लेने की क्षमता है, ताकत है, पावर है, या चीज़ों में जोखिम लेने की जो पावर है, वो बड़ी श्रेष्ठ किस्म की है, एक हाई लेवल की है। और इस रिस्क लेने में, इस जोखिम उठाने में कोई अगर बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाए तो भी हिम्मती स्वभाव है आपके अंदर, गिरकर उठने की पुनः क्षमता ये यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन एक कमी भी है आपके अंदर, इससे संभल के रहना है। दो चीज़ें, एक तो जब सफलता बड़े स्तर की मिलती है तो आपके अंदर नेचुरल तरीके से अभिमान का फुट आएगा, ईगो प्रॉब्लम आप समझेंगे नहीं।
दूसरी बात है कहीं से एकाएक धन मिल जाए, इसकी फितरत बढ़ेगी और इससे व्यक्ति सामाजिक स्थिति में कम जाता है, तो इसका विशेष ध्यान रखना है आपका। वैसे चीज़ें अच्छी हैं। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इसकी तरफ, तो धन कमाने की ललक ज़बरदस्त रहेगी, लेकिन ये इसके पहले पोर्वे तक नहीं पहुंच रही है, तो मनी मैनेजमेंट में, कागज़ों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में थोड़ी कमी रह सकती है। मनी मैनेजमेंट में नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो डबल डबल त्रिभुज बन रहे हैं, तो ये, और यहाँ पे रेखा देखते हैं तो ये निश्चित ही जो है बड़े त्रिभुज बना रही है, मैनेजमेंट की रेखा है, तो इसमें कमी नहीं रहेगी, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स में हल्की कमी रह सकती है। इसके लिए थोड़ा जितना हो सके हल्का नाखून बढ़ाएं तो ये कमी दूर हो जाएगी। अगर हम बात करें शुक्र के पर्वत की, सुंदर स्थिति में है, एक अच्छी किरणें बिखेर रहा है। अपने को मेंटेन रखना और अपनी पर्सनालिटी पर विशेष ध्यान देना, ये ज़्यादा रहेगा। हो सकता है अपने को सज संवार कर रखें, ये भी अच्छा रहेगा। और नई चीज़ों के प्रति, चाहे नए प्रकार का फैशन हो, नए प्रकार की कपड़े हों, नई प्रकार की चीज़ें हों, उनके प्रति जो है रुझान भी दिखाई दे रहा है। और जो लग्जरीपन है, अल्ट्रा लग्जरी, उसका स्वाद चखने के लिए एक आकर्षण भी है और उसके लिए प्रयत्न भी है, ये दिखाई दे रहा है। चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा उभर रहा है ये नुकीला टाइप का, और रेखाएं जन्म ले रही है, तो थोड़ा दूषित हो रहा है, तो ये परिणाम भी विपरीत दे रहा है। किसी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा सोचने बैठ गए हैं और उस सोचने के अनुसार चिंताएं भी हो रही हैं, ये मानसिक परेशानी देता है। अब ये बता रहा है कि बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परिश्रम कर रहे हैं, तो भी आपकी दृष्टि से देखें थोड़ा अभाव की स्थिति भी बनी हुई है। तीसरी बात अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो लाख कोशिश करने पर, सारे साधन होने के बावजूद भी जो वास्तविक सुख मिलना चाहिए था उसमें भी ये कमी कर रहा है। तो क्या करना चाहिए आपको? एक दिव्य योग ध्यान क्रिया मैं आपको दे रहा हूँ, बहुत सरल है। बाकी न तो मैं कोई आपको जो है स्टोन दे रहा हूँ, न कोई अंगूठी पहना रहा हूँ, न बहुत बड़े कोई मंत्र तंत्र दे रहा हूँ। दिव्य योग ध्यान क्रिया एक प्रकार का प्राणायाम है, मेडिटेशन है। इसको जरूर करिएगा, बड़ा अच्छा लाभ होगा आपका। अगर निम्न मंगल और उच्च मंगल देखें तो पराक्रम बहुत अच्छा है, एनर्जेटिक स्वभाव है, लेकिन थोड़ा गुस्सा ज़्यादा हावी हो सकता है। तो दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, उसमें मंगल का उपाय दूंगा, जरूर करिएगा। अब यहाँ पे देखेंगे इस प्रकार से जो है एक लकीर बन रही है, इस प्रकार से। ये पूरा कुछ बना नहीं है, लेकिन है प्रोग्रेस की लाइन भी है। 2 बार जीवन में प्रोग्रेस और मिलने वाला है, मौके मिलेंगे। और अध्यात्म में भी प्रगति जो है दिखाई दे रही है, ये इस प्रकार की चीज़ों को बता रहा है। दूसरा देखें, ये थोड़ा सा शनि की तरफ झुक रहा है, परिवार को लेकर कुछ चिंताएं भी जन्म लेंगी। अभी ये साधारण अवस्था में है, तो वर्तमान समय में गुरु आपको साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नेचुरल स्वभाव के कारण हंसमुख स्वभाव को भी जन्म दे रहा है ये। दयालुता भी आपके अंदर भर रहा है ये, और दूसरों मदद करने की जो भावनाएं हैं वो भी प्रज्वलित कर रहा है। आर्थिक पक्ष भी बहुत डवाडोल नहीं जाएगा, ठीक ठाक रहने की संभावना है। यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव ज़्यादा बन रहा है। एक स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व तो जन्म ले रहा है। भगवान विष्णु की सेवा करें, चीज़ें अच्छी होंगी। यहाँ पे अगर हम शनि को देखें तो ये चीज़ उभर गई है, तो सुबह उठने में थोड़ा आलस्य ज़्यादा रह सकता है, तकलीफ ज़्यादा महसूस हो सकती है। अगर हम शनि के सूर्य के पर्वत को देखें, एक मछली शानदार जन्म ले रही है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे त्रिभुज, और जिसको कहते हैं 2-2 मछली हैं, त्रिभुज भी है, चतुष्कोण भी है, मछलियाँ भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, डबल मछली है। इसका मतलब निश्चित है एक दूसरे को पावर दे रही है, ज़बरदस्त। तो बहुत जल्दी ही आपको अपने कार्यों में जो है
क्या मिलने वाली है? एक अच्छी पहचान मिलने वाली है। त्रिभुज बता रहा है कि बुद्धिमत्ता आपके अंदर हावी हो रही है, कला के पारखी और सिद्धहस्त होने वाले हैं आप। ये धनी होने की निशानी है, संभव असंभव नहीं है। धनाढ्य व्यक्तियों में आपका नंबर आने वाला है। चतुष्कोण दिखाई दे रहा है तो धन, प्रतिष्ठा, मान सम्मान सभी चीज़ों में वृद्धि दिखाई दे रही है। और इसके कारण कहीं ना कहीं हो सकता है मल्टीपल सिटी के व्यापारी भी हो जाए, कोई दो राय नहीं है, कोई शंका भी नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन अभी सूर्य इनको ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो जो परिणाम मिलने चाहिए उन परिणामों में मिलने में देरी हो रही है। तो दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, जरूर करिएगा। छोटा काम भी करेंगे तो नीम फिम पाने की इच्छा ज़्यादा रहेगी। यहाँ पे कहीं ना कहीं रेखाएं हैं। जीवन के अंतिम क्षणों तक अपने हाथ का पैसा अपने पास रहेगा। वाणी की शक्ति बहुत अच्छी रहेगी, दूसरों को परखने की शक्ति भी बहुत अच्छी रहेगी। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, करने की आप कोशिश करें। बहुत बड़ा लाभ और अच्छा लाभ आपको मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।